नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह वेट में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, दुर्भाग्यवश अगर कोई आपको डॉग बाइट हो जाती है या फिर उस कुत्ते का लार आपके शरीर पे लग जाता है या फिर वो आपको खरोच देता है, चाट लेता है, तो आप डर जाते हैं कि कहीं मुझे रेबीज तो नहीं हो जाएगा। साथियों, डरना लाजमी है क्योंकि रेबीज बहुत ही जानलेवा बीमारी होता है और एक बार इसके लक्षण अगर किसी भी मनुष्य में प्रदर्शित हो जाते हैं तो ये लाइलाज है। साथियों, किसी डॉग से जो एक्सपोजर आपको होता है तो WHO ने उसको एक निर्धारित श्रेणियां होती हैं, कैटेगरी होती है, उसमें उसने बांट रखा है और उसने क्लियर कट एक गाइडलाइन दी हुई है कि किस कैटेगरी में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि डॉग बाइट की कैटेगरी कौन कौन सी है और किस कैटेगरी में क्या क्या आपको कार्य करने हैं ताकि आप 100% रेबीज से सुरक्षित रह सकें। क्योंकि साथियों, कभी कभी ऐसा न्यूज में देखने को मिल रहा है कि टीकाकरण करने के बाद भी रेबीज हो जा रहा है और दुर्भाग्यवश संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो साथियों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। डिस्कशन शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, WHO ने डॉग बाइट को 3 कैटेगरियों में बांट रखा है। पहला जो होती है कैटेगरी 1, इसमें अगर किसी डॉग को आप सहला देते हैं, छू देते हैं या फिर जाने अनजाने में वो डॉग आपको टच कर देता है, लीक कर देता है इंटेक्ट स्किन पे और इसमें आप कोई खून नहीं निकलता, कहीं खरोच नहीं होती, कोई कट नहीं होता, तो इस तरह के एक्सपोजर को WHO ने कैटेगरी 1 में रखा है और इसमें रेबीज का खतरा साथियों कम होता है। जो दूसरी कैटेगरी है साथियों, इसमें डॉग के द्वारा आपको खरोच लिया जाए, वाइट लाइन बन जाए, हल्का सा खून निकल जाए या ना निकले और उसका लार जो है वो आपके इंटेक्ट स्किन पे लग जाए, इस तरह के जो एक्सपोजर है उसको WHO ने कैटेगरी 2 में रखा है। इसमें रेबीज का खतरा साथियों मध्यम श्रेणी का होता है। दूसरी कैटेगरी है वह कैटेगरी 3 है। साथियों, इसमें आपको डॉग बाइट हो जाता है, नाखून उसके लग जाते हैं, खून वहाँ से निकल जाता है, एक से ज़्यादा दांत के निशान होते हैं और उनका लार या फिर आपके मुंह में चला जाए, नाक में चला जाए, आँख में चला जाए और चमगादड़ से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो जाए, तो WHO ने इस तरह के एक्सपोजर को कैटेगरी 3 में रखा हुआ है और इसमें रेबीज का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। साथियों, अब आइए हम ये समझते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जो कैटेगरी 1 है, जिसमें रेबीज का खतरा लगभग ना के बराबर होता है, उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। आप अगर आपको लगता है कि डॉग आपके शरीर को छू गया है या टच हो गया है तो आप धो सकते हैं, उस जगह को आप बढ़िया से साफ कर सकते हैं और इसके साथ ही उस कुत्ते को आपको 10 दिन तक ऑब्जर्व करना चाहिए। कैटेगरी 1 में रेबीज वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी जो कैटेगरी है साथियों, इसमें रेबीज का खतरा होता है। अगर कोई डॉग आपको खरोच मार दिया है या फिर चाट लिया है तो उस जगह को आपको साबुन और पानी से धोना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए साथियों, जो टीका है वो 24 आवर के अंदर आप ले लें। इसमें साथियों जो टीका होता है वो या तो आप इंट्राडर्मल डॉक्टर देता है या फिर इंट्रामस्कुलर देता है। जो इंट्राडर्मल अगर आपको टीका डॉक्टर दे रहे हैं तो वो 2 साइड पे लगाते हैं और 0 डे, 3 डे और 7th डे पे लगता है। अगर वो वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर लग रही है या मांस के अंदर लग रही है तो वो एक ही साइड पे लगता है और 0 डे, 3 डे, 7th डे और 14th डे पे लगता है। यानी अगर आप इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन कराते हैं तो वो 4 वैक्सीन लगेगी आपको और इंट्राडर्मल आपको अगर वैक्सीन लगता है तो वो 2 साइड पे लगेगा, एक ही दिन 2 साइड पे दोनों हाथों में। 0 डे, 3 डे और 7th डे यानी 3 डोज लगता है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग आए दिन प्रश्न पूछते हैं कि मुझको इंट्राडर्मल डॉक्टर ने लगाया, इंट्रामस्कुलर लगाया तो कितने डोज लगेंगे, क्या मैं सुरक्षित हूँ? तो साथियों, इसमें आपको इम्यूनिटी 100% मिलती है, रेबीज का वैक्सीन 100% असरदार होता है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इंट्राडर्मल लग रहा है तो 2 साइड पे 3 डोज और इंट्रामस्कुलर लग रहा है तो एक ही साइड पे 4 डोज वैक्सीन लगती है। साथियों, जो तीसरी कैटेगरी होती है
इसमें जो है रेबीज का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आपको जहाँ डॉग बाइट हुई है उस वुंड को बहते हुए पानी से लाइव व साबुन से कम 15 मिनट धोना है साथियों। अगर ऐसा आप करते हैं 15 मिनट अगर ऐसा आप करते हैं तो इससे 99% रेबीज से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप बहते हुए पानी से अगर उस घाव को धोते हैं तो वहाँ से वायरस की काफ़ी हद तक मात्रा बह जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब वायरस का कम मात्रा आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो रेबीज का खतरा भी उतना ही कम होगा। तो ये पहला काम करना चाहिए। उसके बाद से इसको तुरंत ही आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 24 आवर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर सरकारी में उस समय उपलब्धता नहीं है तो आपको प्राइवेट से भी वैक्सीनेशन लेना शुरू कर देना चाहिए। साथियों, कैटेगरी सेकेंड की तरह इसमें भी वही सारी सावधानी बरतनी है और टीका वैसे ही लगना है, लेकिन इसमें एक RIG का भी वैक्सीन लगता है। RIG मतलब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। साथियों, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन डॉक्टर से सलाह लेकर के आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा टीका है। साथियों, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन रेबीज का वह टीका है जिसके अंदर रेबीज से लड़ने की एंटीबॉडीज होती हैं। अगर वो जहाँ डॉग बाइट हुई है वहाँ वो वैक्सीन लगता है, इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, तो वो तुरंत ही वो पैसिव इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है और तुरंत ही वहाँ जो रेबीज के वायरस हैं उनको वो मार देता है, काफ़ी हद तक मार देता है। इससे ये होता है कि रेबीज का जो वायरस है वो आपके शरीर में कम प्रवेश करेगा और रेबीज का जोखिम कम हो जाता है। और साथियों, जो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं, ये आज भी हम लोग लगवाते हैं, वह जो है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो आपके शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है कि वो रेबीज के वायरस से लड़ सके और उसको मार सके। साथियों, जो RIG होता है उसमें आपको तुरंत इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन जो ARV होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन होता है, इसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। जो कैटेगरी थर्ड है उसमें डीप वुंड होता है, तो उसमें टिटनेस का वैक्सीनेशन आपको जरूर कराना चाहिए। साथियों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है और लोग पूछते भी रहते हैं कमेंट करके कि मैंने अभी अपना पूरा कोर्स वैक्सीनेशन का 5 डोज किया, 4 डोज का भी किया है और मुझे पूरा डॉग बाइट हो गई, तो क्या मुझे पूरा कोर्स वैक्सीनेशन का लेना होगा? तो साथियों, इसमें WHO की गाइडलाइन ऐसी है कि अगर 3 महीना के अंदर वैक्सीनेशन शेड्यूल के वैक्सीनेशन कराने के 3 महीने के अंदर अगर पुनः आपको डॉग बाइट हो जाती है तो इसमें केवल आपको 2 डोज ही वैक्सीन लेने होते हैं, डे 0 और डे 3। अब साथियों, ये 3 महीना काउंट कब से होता है? इस तरह के भी क्वेश्चन लोग रेज करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 3 महीने वैक्सीनेशन का काउंट होता है, वो पहले डोज में जो फर्स्ट डोज आपने लिया है उस दिन से काउंट होता है, ना कि लास्ट डोज से। साथियों, अब बहुत लोग इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैंने टीकाकरण अपना भूल गया, बीच में 1 डोज मिस कर गया, तो मुझे क्या पुनः टीकाकरण का कोर्स शुरू करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है साथियों, आपने जो मिस कर दिया उसी को आगे आपको उसी शेड्यूल को आपको आगे कंटिन्यूस करना है, नया कोर्स आपको शुरू नहीं करना चाहिए। साथियों, ये तो रही डॉग बाइट की कैटेगरी और किस डॉग बाइट में कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से पहले से ही इम्यून रहें, डॉग बाइट रेबीज से सुरक्षित रहें, आपके अंदर रेबीज से लड़ने की क्षमता हो, तो इसके लिए आपको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेना होता है। साथियों, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन उन व्यक्तियों को ज़रूर लेना चाहिए जो या तो डॉग लवर हों, डॉग हैंडलर हों या वेटनरी डॉक्टर हों, या फिर वो वैसे एरिया में निवास कर रहे हों जहां डॉग बाइट के केस ज़्यादा आ रहे हों, चमगादड़ ज़्यादा हों, रेबीज के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनको कम से कम 2 डोज वैक्सीन आपको लेनी चाहिए, डे 0 और डे 7 पे। साथियों, यह वैक्सीन इंट्राडर्मल या IM किसी भी तरह से आप लगवा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डॉग बाइट से सुरक्षित रहेंगे। साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, और अगर आपके मन में कोई संदेह हो तो आप फ्री हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं साथियों कि सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकूं, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ।
साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कोशिश यही है कि रेबीज के प्रति कोई डर समाज में न रहे, जिसको रेबीज फोबिया बोलते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, रेबीज का खतरा अगर आप टीकाकरण कराते हैं तो 100% श्योर है कि आपको रेबीज नहीं होगा, लेकिन लोग डर जाते हैं, चिंता करते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि समाज से रेबीज फोबिया का डर खत्म हो जाते हैं। किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।